राधे राधे दोस्तों, जय श्री कृष्णा। आज हम आपको हवन के विषय में बताते हैं। किस प्रकार की मुद्रा के द्वारा कौन सी कामना पूर्ण होती है, कैसे हवन करने से क्या फल की प्राप्ति होती है, इसके विषय में हम आपको विस्तार से आज बताते हैं। इसके पहले आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाएं, वीडियो अधिक से अधिक शेयर करें। देखिए, यहाँ पे शास्त्रकार कह रहे हैं, होमे मुद्रा स्मृतास्तिस्रो मृगिहंसी च सूकरी मुद्राम बिना कृतो होमः सर्वे भवतु निष्फलाः। अर्थात यह कह रहे हैं कि मुद्राम बिना कृतो होमा, मुद्रा के बिना अगर आपने होम किया तो आपका वह किया हुआ हवन निष्फल हो जाता है। पहली होती है मृगी मुद्रा, दूसरी होती है हंसी मुद्रा, तीसरी होती है सूकरी मुद्रा। इन तीनों मुद्राओं का अलग अलग फल है। अब इन तीनों मुद्राओं के अलग अलग फल के विधान में भी यहाँ पर शास्त्रकार कह रहे हैं, शांति के तु मृगी गेया हंसी पौष्टिक कर्मणि और शुकरी त्वभिचारे तु कार्या तंत्र विदुत्तमयी। अर्थात शांति के लिए मृगी मुद्रा का प्रयोग किया जाता है। शांति कर्म कौन कौन से होते हैं? ग्रह शांति होती है, मूल शांति होती है, देवताओं की शांति होती है, कुल देवता की शांति होती है, पितृ शांति होती है। अनेक प्रकार की जो शांति कर्म होते हैं। किसी शांति के लिए हमें वास्तु शांति होती है, जैसे उसके लिए अगर हमें हवन करना है तो हम इस मुद्रा से हवन करेंगे। इसको बोलते हैं मृगी मुद्रा। मध्यमा, अनामिका उंगली और अंगुष्ठ को मिलाकर मृगी मुद्रा बनती है। इस प्रकार से हवन करते हैं स्वाहा, तब वह शांति कर्म पूर्ण होता है। और पौष्टिक कर्म का अर्थ होता है कामना परक। हमारी कोई कामना है, पुत्र का प्राप्ति, धन प्राप्ति, व्यापार की वृद्धि या कोई वस्तु की प्राप्ति के लिए हम हवन करते हैं, तो वह यहाँ ये हंसी मुद्रा से हवन किया जाता है। हंसी मुद्रा में बस कनिष्ठिका उंगली नहीं मिलती है, छोटी वाली, बाकी ये चारों उंगलियों को ऐसे मिलाकर हवन किया जाता है। और सूकरी मुद्रा से हमें मारण मोहन वश्यम स्तंभन मभिकीलकम उच्चाटन मभिकीलकम, यह जो अभिचार कर्म होते हैं वह मृगी मुद्रा से होते हैं। हम लोग क्या करते हैं कि शांति कर्म के लिए, शांति की प्राप्ति के लिए हवन कर रहे हैं कि घर शांति हो जाए, वास्तु शांति हो जाए, और हवन किस मुद्रा से करते हैं? सूकरी मुद्रा से। जिस मुद्रा से मारण मोहन उच्चाटन और बुरे कर्म होते हैं, वह बुरी कामनाओं के लिए हम जो हवन किया जाता है, वह उस मुद्रा से हम शांति कर्म के लिए हवन करते हैं। चाह रहे हैं शांति और कर रहे हैं मृगी सूकरी मुद्रा से हवन, तो वह हवन निष्फल हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पर शास्त्रकार क्या कह रहे हैं? मुद्रा बिना कृतो होमः, मुद्रा के बिना जिस कामना के लिए, शांति के लिए अगर आप हवन कर रहे हैं तो मृगी मुद्रा से करें। कामना की पूर्ति के लिए अगर हवन कर रहे हैं, कोई वस्तु की प्राप्ति हो, कोई इच्छा पूर्ण हो जाए, तो वो मृगी मुद्रा से की जाती है, वो हंसी मुद्रा से की जाती है। और अगर हम इसको नहीं करते हैं मुद्रा के द्वारा, तो क्या होता है? सर्वे भवति निष्फला, वह कर्म निष्फल हो जाता है। शांति के लिए हम हवन कर रहे हैं और कौन सी मुद्रा ले रहे हैं? सूकरी मुद्रा। शांति के लिए तो ये मुद्रा होती है, कामना के लिए ये मुद्रा होती है, और बुरे कामनाओं के लिए ये मुद्रा होती है। तो इस बात का सदैव ध्यान रखें। हमें बुरे कर्म के लिए नहीं करना है हवन, लेकिन हम जानकारी के लिए शास्त्र में जो बताई हैं वह आपको बता रहे हैं, जिससे आप सावधान हो जाएं। क्योंकि ज्यादातर व्यक्ति इसी प्रकार से हवन करते हैं, ऐसे उठा लेते हैं साकल और स्वाहा स्वाहा। इससे क्या होता है? उनके हवन करने का कोई भी फल नहीं होता, व्यर्थ ही वह अपना पैसा गवा रहे हैं, व्यर्थ ही वस्तु को व्यर्थ में ही प्रदान कर रहे हैं। अब यहाँ पर कह रहे हैं, शांति के तु मृगी मुद्रा हंसी पौष्टिक कर्मणि सूकरी त्वविचारे तु कार्यातंत्र विदुत्तमयी। इस बात को परशुराम कारिका में, शास्त्र में आया है। परशुराम भगवान ने यह बात शास्त्रों में बताई है। इस बात का सदैव ध्यान रखें, नहीं तो क्या होगा कि आप किसी कामना से आप हवन कर रहे हैं और होता और कुछ है। क्योंकि हवन
जैसा कार्य बहुत ही विज्ञानपूर्ण यह कार्य है। मंत्रों के द्वारा हवन करना, उसमें अगर गड़बड़ होती है तो उसका दुष्प्रभाव भी झेलना पड़ता है। इसलिए हमने आपको यह हवन करने का सही सही तरीका शास्त्रोक्त विधि के अनुसार बताया। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। कितने मिनट